Hello friends, hi, thank you so much for visiting here. Again, I am here with you to discuss about an important topic. My name is Advocate Kavita. Hope so you all are doing good. Friends, today in this video, we are going to talk about the life imprisonment term. But in the last video, we have discussed about the concept of the life imprisonment according to the criminal law. Then what is the procedure, what is the terms and the conditions, and what is the meaning of the life imprisonment according to the criminal law. Now in this video, we are going to discuss about the life imprisonment term, and the governor and the president have what type of the authority regarding the life imprisonment and the death penalty, and what would be the effect on the life imprisonment term and on the death penalty if it is pardoned by the governor and the president, and what will be the procedure, what mean to say what will be the rule if there one side is the criminal procedure code and if there one side is the constitution of India, mean to say the power of the president and the governor, and which one will prevail. Now in this video we are going to discuss about all these concepts. Hope so you will like this video. तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि इस लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द लाइफ इंप्रिजनमेंट टर्म और उसका अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या मतलब बनता है, और 14 ईयर जो इम्प्रिजनमेंट है उसका क्या कंसेप्ट है, क्या 14 साल में ही किसी पर्सन को एक्यूज्ड को है जो बरी किया जा सकता है, वो तो बात की थी हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द पावर ऑफ द गवर्नर और द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसके अकॉर्डिंग प्रिवेल कौन सा करता है कि सबसे पहले ऊपर की जो अथॉरिटी है वो किसकी प्रिवेल करेगी, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नर और प्रेसिडेंट की प्रिवेल करेगी, अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो सेक्शंस में मैंडेटरी किया गया है वो प्रिवेल करेगा। जैसे कि मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि लाइफ इंप्रिजनमेंट है और डेथ पेनल्टी है, तो इन दोनों में से अगर हम बात करें अबाउट द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो वहाँ पर किसी भी पर्सन को जिसके अंडर प्रोविज़न है कि भाई उसको डेथ पेनल्टी भी सज़ा हो सकती थी, वहाँ पर उस पर्सन के लिए मैंडेटरी है, उसको 14 साल की सज़ा काटनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अबाउट द आर्टिकल 161 दैट इज अबाउट द पावर ऑफ द गवर्नर एंड आर्टिकल 72 दैट इज अबाउट द प्रेसिडेंट पावर। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया अगर किसी पर्सन को डेथ पेनल्टी दे दी गई है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर है। प्रेसिडेंट के पास पावर क्या है? प्रेसिडेंट के पास पावर ये है कि वो डेथ पेनल्टी को भी है टोटली पार्डन करके, उसको रिमूव करके, उसको माफ करके एक्यूज्ड को है बरी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें क्या ये पावर गवर्नर के पास है, तो फ्रेंड्स ये पावर गवर्नर के पास नहीं है। ये पावर सिर्फ और सिर्फ अगर हम कंसीडर करेंगे ये पावर है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास। वो गवर्नर जो है वो उनके पास एक राइट बनता है, अगर किसी पर्सन को डेथ पेनल्टी दे दी गई है तो वो उसकी डेथ पेनल्टी को लाइफ इंप्रिजनमेंट में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी पर्सन को डेथ पेनल्टी हुई है उसको रिमूव करके, उसको पार्डन करके, उसको जीरो फिगर पे है जो रिहा नहीं कर सकते। तो ये पावर बेसिकली फ्रेंड्स आपको याद रखना है, डिफरेंस ये है कि सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, अगर किसी को फांसी की सजा हुई है उसको माफ करने की सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी है वो है प्रेसिडेंट के पास, और जो गवर्नर है उनके पास है फांसी की सजा को माफ करने का प्रावधान नहीं है, लेकिन वो लाइफ इंप्रिजन वो डेथ पेनल्टी को कन्वर्ट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं? लाइफ इंप्रिजनमेंट में। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा अनदर पॉइंट आता है। अनदर पॉइंट ये है कि ठीक है आपने बोल दिया कि भी जो गवर्नर है वो लाइफ डेथ पेनल्टी को लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर गवर्नर चाहें, भाई उन्होंने लाइफ इंप्रिजनमेंट में उनको है जो कन्वर्ट कर दिया एक्यूज्ड की जो पेनल्टी थी, जो भी इंप्रिजनमेंट थी, क्या उसको ज़रूरी है? अगर जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आपने बोला था कि भी 14 ईयर्स तो कंपलसरी है ही, अगर डेथ पेनल्टी से लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है उसको 14 साल की सजा काटे बिना रिहा नहीं किया जा सकता। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर सबसे अच्छी बात यह है अकॉर्डिंग टू द गवर्नर, अगर गवर्नर चाहे उनके पास ये पावर है कि भाई वो किसी पर्सन को रिहा कर सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है कि अगर गवर्नर चाहे उनके पास ये अथॉरिटी है कि भाई किसी पर्सन को वो अगर रिहा करना चाहे 14 साल से पहले, कि भाई उनको ये लगता है कि इस पर्सन की जो इम्प्रिजनमेंट है ये कंप्लीट हो गई है जितना होनी चाहिए और अब वो रिहा होने के काबिल है, तो उसको 14 साल से पहले भी गवर्नर के पास अथॉरिटी है, वो उसको रिहा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली बात यहाँ पर ये आ जाती है, मैंने आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बताया कि वहां पर 14 साल से पहले रिहा नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की अकॉर्डिंग टू द गवर्नर एंड द
President of India according to Article 161 that prevails to the governor, and according to Article 72 that prevails to the president, उनके अकॉर्डिंग जो है वहां पर 14 साल से पहले भी एक्यूज्ड को बरी किया जा सकता है। यहां पर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये बनता है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके ऊपर कौन प्रिवेल करेगा? उसके ऊपर प्रिवेल करेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की पावर अकॉर्डिंग टू द 72 आर्टिकल एंड द आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक और डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि आर्मी में जो सैनिक होते हैं उनको सोल्जर्स को जो पनिशमेंट दी जाती है वहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उनकी जो इम्प्रिजनमेंट है, जो उनको सज़ा दी गई है आर्मी में, वहाँ पर भी प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उनकी सज़ा को कम्यूट कर सकते हैं, उनकी सज़ा को है कम कर सकते हैं। लेकिन अगर यही पावर हम गवर्नर को लेकर बात करें, गवर्नर के पास ऐसी पावर नहीं है कि वो आर्मी से रिलेटेड अगर किसी सोल्जर को कुछ भी इम्प्रिजनमेंट हुई है तो उनके पास पावर नहीं है कि वो उसकी सज़ा के रिगार्डिंग अपने पावर को यूज़ करके कुछ भी कम्यूट कर सके सेंटेंस को, या अदर टाइप ऑफ द चेंज उसमें कर सके। तो ये प्रेसिडेंट के पास ही पावर है, गवर्नर के पास ऐसी पावर नहीं है। तो होप सो फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट भी, ये जो डिफरेंस मैंने आपको बताया इसमें अच्छा लगा हो। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाई ठीक है CRPC प्रिवेल नहीं करेगा, यहाँ पर प्रिवेल करेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट की पावर होता गवर्नर की पावर। अगर गवर्नर चाहे किसी को 14 साल से पहले रिहा करना, वो रिहा कर सकते हैं। प्रेसिडेंट किसी की डेथ पेनल्टी किसी को हुई है और उसको 0 फिगर पर रिहा करना चाहे तो यहाँ प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक कंडीशन है, यहां पर सारी अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के पास है, प्रेसिडेंट के पास नहीं होती। उनको काम करना पड़ता है ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर गवर्नर है, जब उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ दैट स्टेट है जो उनको बोलेगी, तो वहां पर जाकर वो उस पर एडवाइस, उसके ऊपर उन्हें एक्शन लेना होता है। इसी तरह से ये प्रेसिडेंट के मैटर में होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट को है वहां पर एक्शन लेना पड़ता है। कहीं ना कहीं वो उनकी एडवाइस को लेकर बाउंड हो जाते हैं। दैट इज अबाउट द आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये एक डिफरेंस था अबाउट द प्रेसिडेंट एंड अबाउट द गवर्नर। और ये इसमें ये डिफरेंस था कि कौन प्रिवेल करेगा, यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जो प्रिवेल करेगा यहाँ, या फिर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा। तो यहाँ पर जो प्रिवेल करेगा वो प्रिवेल करेगा, दैट इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज अबाउट द पावर्स ऑफ द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो होप सो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में कुछ इस तरह का बेसिक डिफरेंस जो था आपको पता चला हो और आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव भी हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।